हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आयुष उपाध्याय। स्वागत है आप लोगों का जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, यही उम्मीद करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने पड़ोसी देश, आगामी पड़ोसी देश बलूचिस्तान के बारे में, क्योंकि वो आगे चल के देश बनने वाला है, इसलिए मैं उसको आगामी देश कह रहा हूँ। पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, क्योंकि आज ऐलान कर दिया गया है, कल की डेट की न्यूज़ है कि बलूचिस्तान ने अपने आज़ादी की घोषणा कर दी है और अपनी तारीख का भी ऐलान कर दिया है। उसने 11 अगस्त के दिन अपने आज़ादी की घोषणा कर दी है। और 11 अगस्त क्यों रखा गया, हम लोग चर्चा करेंगे। इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, कलात राजवंश क्या है, जिन्ना की विरोध नीति क्या थी, कैसे उसने धोखा दिया, बंटवारा कैसे हुआ, माउंटबेटन की क्या नीति थी, और इसमें भारत का क्या क्या कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। आइए आज इस चीज के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। चलिए, जैसे न्यूज है कि बलूचिस्तान आजादी की लड़ाई और वर्तमान संकट। चलिए, जैसे कि हम लोगों को पता है कि 11 अगस्त आजादी का ऐलान कर दिया गया है। बलोच कार्यकर्ता मीर यार बलोच द्वारा वैश्विक मान्यता की मांग की गई है और स्वतंत्र रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान का दावा किया गया है। और नया राष्ट्रीय गान और अपनी मुद्रा बलोची फालूस की भी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, बलोची फालूस इनका जो है मुद्रा का नाम है। उन्होंने पूरी घोषणा कर दी, पर अभी इनको कोई देश इनको मान्यता नहीं दिया है। और वही मान्यता की बात की गई है वैश्विक स्तर पर मीर यार बलोच के द्वारा। ठीक है ना। अगर हम लोग बलोचिस्तान ने 11 अगस्त क्यों चूज किया, इसकी अगर हम लोग अगर ऐतिहासिक वर्णन के बारे में अध्ययन करें तो अगर हम लोग देखें तो इन्होंने क्या दावा किया है कि 85% हिस्से पर नियंत्रण कर लिया गया। अभी कुछ दिन पहले, कम से कम एक महीना पहले कि 15-20 दिन पहले न्यूज आई थी कि बलोचिस्तान ने 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया और अपने आजादी की घोषणा कर दी है। ठीक है ना। उन्होंने अपना पासपोर्ट लॉन्च कर दिया, उन्होंने अपना राष्ट्रगान लॉन्च कर दिया, उन्होंने अपना मुद्रा लॉन्च कर दी है। ये आप न्यूज पढ़े होंगे। तो उसी के मद्देनजर वही चीज आगे बढ़ते हुए अब वो लोग अब 11 अगस्त को अपनी आजादी की घोषणा कर दिए हैं। देखिए, 11 अगस्त को बलोचिस्तान मनाएगा आजादी दिवस, 14 अगस्त को पाकिस्तान फालतू में मनाता है, और 15 अगस्त अपना भारत देश मनाएगा आजादी दिवस। यानी 11, 14, 15 ये तीन देश लगातार, जो ये 3 तारीख पर लगातार 3 देश अपनी आजादी की आजादी मनाएंगे, मतलब उसको सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है ना। अब आइए हम लोग इसके ऐतिहासिक वर्णन के बारे में जानते हैं। देखिए, ये है पाकिस्तान। ठीक है ना। ये है पाकिस्तान का देश, आप जानते हैं ये है पाकिस्तान का देश। ठीक है, पूरा मैप में। तो पाकिस्तान का जो आपका ये वाला प्रोविंस है इसको बोलते हैं बलूचिस्तान। ये वाला प्रोविंस है बलूचिस्तान। ये है इनका सिंध का प्रांत, ये इनका सिंध का प्रांत है। ठीक है ना। ये ब्रिटिश काल का मैप है, तो सिंध थोड़ा फैल कर है। ये है इनका खैबर पख्तूनख्वा और ये है इनका पंजाब। ठीक है ना। ये इनका पंजाब। तो यही 4 मेन राज्य हैं इनके पास। ठीक है ना। और ये वाला जो आप देखते हो, ये तो इन्होंने ऑक्युपाइड किया है, ये तो इनका पीओके है। ये कश्मीर की, ये इनका वो जिसको ये लोग बोलते हैं आजाद कश्मीर कहते हैं, जो अपना पार्ट है, पीओके का पार्ट है। और उसी पीओके को ये जो है 2 भाग में बांट दिए। तो ये आपका आजाद कश्मीर है और ऊपर वाले को बोलते हैं लोग खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है ना। सॉरी, इसको बोलते हैं लोग गिलगित बाल्टिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा ये है इनका, माफ करिएगा, ये इसको बोलते हैं लोग गिलगित बाल्टिस्तान। ठीक है ना। तो ये है इनका पूरा मैप, लेकिन ये अपना पार्ट है, तो ये मैं इनको मैं नहीं नहीं दिखा सकता, खाली समझाने के लिए मैंने मैप ड्रॉ किया था। तो ये है पूरा इनका मैपिंग का आप लोगों को बता दिया। अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं इनके बलोचिस्तान के बारे में, इसके ऐतिहासिक वर्णन के बारे में। यहाँ पे एक राजवंश राज करता था जिसको कहते थे हम लोग कलात वंश। ठीक है ना। पहले मैप को मैं ड्रॉ कर दूं। यहाँ पे एक राजवंश इनके यहाँ शासन करता था, उसे कहते थे हम लोग कलात वंश। तो कलात वंश जो है ना, एक वो राजशाही थी। उन लोगों ने जब यहाँ से ब्रिटिश वाले जब यहाँ पे जाते थे, सिंध यहाँ पे क्या है, सॉरी ये अफगानिस्तान है ना ये। तो अफगान, जब प्रथम अफगान वॉर के समय यहाँ से ब्रिटिश जब गए तो बलोचिस्तान होकर गए थे। तो बलोचिस्तान में कलात राजवंशों ने उनका जो है विरोध किया था कि आप सेना ले जाके यहाँ से आप अपनी सेना नहीं ले जा सकते हैं। तो कलात ने विरोध किया था। तो उसी के बाद यहाँ पे संधि की गई 1939 के अप्रॉक्स कुछ संधि हुई कलात और ब्रिटिश के बीच। बाद में ये हुआ कि कलात ब्रिटिश राजवंश से, सॉरी ब्रिटिश कलात राजवंश में इंटरफेयर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपना एक एजेंट ब्रिटिश अपना बैठाएंगे और कलात अपना स्वतंत्र अपना शासन करेगा। कलात राजवंश अपनी घरेलू राजनीति देखेगा, लेकिन वह अफगानिस्तान से, उधर रशिया से, द ग्रेट गेम इतिहास में आप पढ़े होंगे, रशिया से कोई समझौता नहीं करेगा। इतना सांत्वना लेकर ब्रिटिश शांत रह गया, कलात वंश का कुछ नहीं छड़ा। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, फिर आ गया बात 1947 यानी कि जब देश आपका आजाद हो रहा था। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि देखिए, वही 1839 में मीर मेहराब खान ने विरोध किया था जब सेना जा रही थी, वही चीज इसमें लिखा है। तो जब 47 आ गया तो बाद में फिर ये हुआ कि भाई जिसको आजाद रहना अपना आजाद हो, जिसको भारत में मिलना है भारत में मिले,
और जिसको पाकिस्तान में मिलना है वो पाकिस्तान में मिले। तो कलात ने क्या डिसाइड किया, इन बलोचिस्तान वालों ने क्या डिसाइड किया कि ये लोग है कि मैं किसी में नहीं मिलूंगा, मैं अपना आजाद रहूंगा, ठीक है ना। क्योंकि जिन्ना को समझ में नहीं आया कि भाई अगर ये इतना बड़ा क्षेत्र अगर निकल जाए, क्योंकि इनके पास खूब संसाधन है, अगर ये कंट्री होती, वाकई में कह रहे हैं कि ये एशिया की थर्ड सबसे रिच कंट्री होती है, क्योंकि इसके पास इतने संसाधन है, ठीक है ना। तो बाद में फिर जिन्ना को लगा ऐसा कैसे हो सकता है, इन्होंने कहा कि आजादी घोषणा कर सकते हैं। तो उस समय जिन्ना ने क्या किया कि माउंटबेटन, उनको मैं लॉर्ड नहीं कहता हूँ, कोई भी ब्रिटिशर गवर्नर को मैं लॉर्ड नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो लोग लॉर्ड उपाधि वो लोग ब्रिटेन वाले दिए थे, ठीक है ना, हम लोग के लिए वो लॉर्ड नहीं, इसलिए लॉर्ड मैं यूज नहीं करता। तो जो माउंटबेटन है, माउंटबेटन के साथ जिन्ना बैठे, कलात के लोग बैठे, ये लोग बैठ के संधि किए। बाद में ये हुआ कि कलात राजवंश यानी कि बलोचिस्तान एक स्वायत्त राज्य होगा, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, इनका अपना प्रधानमंत्री होगा, इनका अपना कानून होगा, जैसे इस समय ये अपने आजाद कश्मीर में करके बैठे हैं, वह जो सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहते हैं वो पीओके का पार्ट है। तो वैसा कुछ यहाँ पे प्रशासनिक तंत्र की बात की गई थी। लेकिन फिर 1948 में जिन्ना ने सेना भेजकर धोखा देकर इसको अपने अंडर में कर लिया, पाकिस्तान का पार्ट कर लिया। 1947 में जब ये घोषणा की गई थी ना कि आपको स्वायत्त राज्य मिल जाएगा, उस समय डेट थी 11 अगस्त 1947 को माउंटबेटन, जिन्ना और बलोचिस्तान वाले बैठकर इसको स्वायत्त की घोषणा किए थे और ब्रिटिशर्स अपना एजेंट वापस बुला लिए थे। तो उसी के उपलक्ष्य में 11 अगस्त को ये लोग आजादी की घोषणा मना रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर इसी के एक साल बाद क्या किए, जिन्ना ने अपनी सेना भेजकर 1948 में बलोचिस्तान को धोखा देकर अपनी सेना भेजकर इनको अपने अंडर में कर लिया। अब बलोचिस्तान आज जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान का पार्ट है, वो पाकिस्तान का पार्ट है। तो इसी की वजह से, उसी धोखे की वजह से आज बलोचिस्तान में विद्रोह होता है पाकिस्तान के खिलाफ। तो इनका पूरा ऐतिहासिक वजह मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और अगर इनके बारे में बताए ना 47 में लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिखा है लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना द्वारा कलात की स्वतंत्र स्थिति की मान्यता दी गई, और ये तारीख कौन सी थी, 11 अगस्त थी, ठीक है ना। इसी वजह से ये बात 11 को ये लोग अपना स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, ठीक है ना। 11 अगस्त को वही चीज, आजादी की घोषणा, फिर पाकिस्तान बलपूर्वक सैन्य मिले। फिर उसके बाद वहां के जो प्रिंस आगा अब्दुल करीम थे, इन्होंने फिर विद्रोह शुरू किया। पहला विद्रोह शुरू करने वाला कौन था, आगा अब्दुल करीम थे, ठीक है ना, बलोचिस्तान के नेता, जब जिन्ना ने जबरदस्ती सैन्य विलय कर लिया था उसका। ओके, ये पूरी उसकी टाइमलाइन है। अब हम लोग थोड़ा सा उसके बाद क्या क्या घटना हुई है, बीएलए कहां से आया, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे 48 में तो भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने विद्रोह कर ही दिया था। फिर 58 में क्या हुआ, एक नौरोज विद्रोह हुआ। एक वहां के लीडर थे बलोच, नौरोज थे, वो कम से कम 90-90 साल के थे आई थिंक। तो उन्होंने भी विरोध किया, नौरोज जी ने भी विरोध किया। तो उनके बच्चों को पकड़कर मृत्यु दे दी गई, है ना, उनको फांसी की सजा दे दी गई, नौरोज को दोनों बच्चों को, ठीक है ना। फिर इनको जो है नजरबंद करके इनको जो उम्र कैद की सजा दी गई। फिर ये 1965 के अप्रॉक्स इनकी डेथ हो गई थी जेल के अंदर, ठीक है ना। तब ये आई थिंक 96 या 94 साल के थे, ऐसे कुछ था। तो ये विद्रोह हुआ। फिर उसके बाद ये क्यों हुआ था, 1 यूनिट पॉलिसी के लिए हुआ था। और 1 यूनिट पॉलिसी क्या है हम लोग जानते हैं। इसी 1 यूनिट पॉलिसी की वजह से बांग्लादेश खड़ा हुआ था। क्यों, 1 यूनिट पॉलिसी में क्या किया था पाकिस्तान ने, कि अपनी उर्दू भाषा को थोप रहा था कि पूरा देश एक है। क्योंकि बांग्लादेश पर उस समय क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था, और पाकिस्तान अपना पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान था। तो पूरे सबको जोड़ने के लिए उन्होंने 1 यूनिट पॉलिसी लाई। कहा कि उर्दू लैंग्वेज मानी जाएगी और कोई भी विधायक सांसद किसी भी देश किसी भी जगह से अपना लड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो अपने क्षेत्र का ही तो वहीं से लड़े। तो ऐसी कुछ 1 यूनिट पॉलिसी करके बलूचिस्तान वालों को लगा कि ये तो हमारी सांस्कृतिक पहचान पर चोट है। क्योंकि पंजाब के क्षेत्र से, है ना, कराची के क्षेत्र यानी कि सिंध वाले क्षेत्र से जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो लोग हमारे यहाँ आके अगर लड़ना शुरू कर देंगे, चुनाव में यहाँ भाग लेना शुरू कर देंगे, तो हमारी यहाँ सांस्कृतिक पहचान चली जाएगी, हमारी सीट कम हो जाएगी, है ना, संसद में हमारी सीट कम हो जाएगी, वहां के पार्लियामेंट में। तो वही चीज बांग्लादेश को भी बुरा लगा था। तो बांग्लादेश ने विद्रोह करके जो है अपना देश बना लिया, पश्चिम में पूर्वी पाकिस्तान ने। लेकिन बलूचिस्तान कुछ नहीं कर पाया, उनके पास उतना संसाधन, उतना उनके पास में मैन पावर उस समय था नहीं। तो वो लोग छुटमुट अपना गुरिल्ला विद्रोह करते थे। गुरिल्ला विद्रोह क्या होता है कि पहाड़ों पर जाकर छुप के वार करना, फिर जाके पहाड़ों पे छुप जाना। तो वो बहुत ही कठिन लड़ाई होती है, उससे बचना। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब पाकिस्तान बन गया 1971 में, फिर भुट्टो साहब को लगा कि अरे भाई साहब पाकिस्तान तो टूट गया, अब हमारा सबसे कमजोर कड़ी क्या है, बलूचिस्तान है। तो उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की जो रॉ है वो RNAW बांग्लादेश तो उसने आजाद करवाई दिया, अब वो चोट कर रहा है बलूचिस्तान पे। तो आरोप लगाकर 1973 में भुट्टो साहब ने क्या किया,
राष्ट्रपति सरकार, राष्ट्रवादी सरकार गिरा दी, उसमें जो वहां की जो राज्य की गवर्नमेंट थी बलूचिस्तान की, उसको गिराकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। समझ रहे हैं आप आरोप, क्योंकि बांग्लादेश चला गया था इनके हाथ से, इनको लगा अब अगर बलूचिस्तान भी अगर बाहर चला गया तो, क्योंकि बलूचिस्तान के पास अब बहुत संसाधन है, इनके पास बहुत रॉ मटेरियल है, कोयले की खदान है, यहाँ पेट्रोलियम के साक्ष्य भी मिल चुके हैं, ठीक है ना, सोने की खदान है, बलूचिस्तान में बहुत बड़ा का, और कम से कम पाकिस्तान का ये जो है कितना 25 से 30% भाग खाली बलूचिस्तान ही कवर करता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसके बाद भौगोलिक क्षेत्र ज्यादा है, जनसंख्या कम है इनके पास, ओके, बलूचिस्तान के पास। तो उन्होंने क्या किया कि वो ना निकल जाए, तो उन्होंने वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया और सैन्य कार्रवाई करना शुरू कर दिया। वहां पे जो गवर्नमेंट थी उनको हटाकर किसको बैठा दिया, नवाब अकबर बुगाती को। नवाब अकबर बुगाती को कौन बैठाया था, भुट्टो साहब ने ही बैठाया था। देखिए अभी मैं आपको कैसे चेंज होता है, ये केंद्र सरकार के ही ये थे एजेंट नवाब अकबर बुगाती, लेकिन नवाब अकबर बुगाती इतने सज्जन इंसान थे, इतने सज्जन बलोची थे कि उन्होंने वहां की जनता को शांत करवाया और वहां की जनता को शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए उन्होंने कहा कि आप लोग शांतिपूर्वक विरोध करिए। फिर यही अकबर बुगाती बाद में बलोचिस्तान के बहुत बड़े नेता बन गए, ठीक है ना। ये कब से बने थे, 1974 में बने थे, ये 74 में बने थे, लेकिन तब तक फिर 99 के बाद 99 तक कौन आ गया था, मुशर्रफ आ गए थे, सैनिक शासन हो गया था पाकिस्तान के ऊपर। फिर मुशर्रफ से इनकी नहीं बनी, मुशर्रफ ने 2006 में इनकी हत्या करा दी, है ना। ये विद्रोह किया करते थे, ये पूरे सैन्य दमन के बाद यहाँ बलोचिस्तान में खूब विद्रोह हुआ करता था। एक घटना हमको याद आ रही है, जब ये विद्रोह हो रहा था तो पाकिस्तानी सेना की आप करतूत देखिए, जो आज इस्लामिक देश अपने आप को बहुत बड़ा देश बताते हैं, मैं इस्लामों का हितैषी हूं। जब ये विद्रोह हो रहा था ये लोग चले गए थे पहाड़ों पे गुरिल्ला युद्ध करने। अब पाकिस्तान सेना सक्षम थी नहीं कि उन लोगों को नीचे बुला सके, दमनकारियों उनका दमन कर सके, तो उन्होंने धर्म का सहारा लिया। पाकिस्तानी सेना के एक सैनिक अधिकारी ने हाथ में पवित्र किताब कुरान को लेकर कहा है कि मैं कुरान की कसम खा के बोल रहा हूं, आप लोग नीचे आ जाइए, हम आप लोगों को कुछ नहीं करेंगे। जब धर्म की बात आ गई तो बलोच से सीधे बेचारे वो लोग नीचे उतर गए, पाकिस्तानी सेना के बहकावे में आ गए। पाकिस्तान सेना ने उस पवित्र किताब की भी इज्जत नहीं की और उन्होंने उस कसम को तोड़ के उनको मारा पीटा, जेल में बंद किया, उनको उनके दमन करना शुरू कर दिया। इसी के बाद से यहाँ से एक सैन्य संगठन निकल के आने लगा, BLA, ठीक है ना। इसी की वजह से जो ये सैनिक कार्रवाई जो ये किए थे, धर्म का गलत उपयोग किए थे और लगातार जो सैन्य दमन कर रहे थे, ठीक है ना। फिर यही BLA 2000 के पास आकर ऑफिशियली अपने आप को एक मलेशिया ग्रुप बना देती। मलेशिया ग्रुप क्या होता है, जो आतंकवादी नहीं होते, जो अपने अधिकार के लिए बंदूक उठाते हैं, हिंसक कार्य करते हैं, लड़ाई करते हैं, उनको बोलते हैं मिलिशिया। तो BLA मलेशिया ग्रुप निकल कर आया 2000 में, ठीक है ना। ये अपने आप को ऑफिशियल किए, लेकिन इसकी सुगबुगाहट कब से शुरू हो गई थी, वही 73 जो मैंने आपको अभी घटना बताई उसके बाद से, ठीक है ना। फिर 2006 में जब बुगाती की हत्या कर दी गई ना, बुगाती की हत्या करना, फिर पूरे बलोच में क्या महिला, क्या बच्चे, क्या पुरुष, सब पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान सरकार, मेनलैंड पाकिस्तान उसका विरोधी हो गया। उसके बाद से फिर बलोचिस्तान इनके हाथ से निकलना शुरू हो गया। फिर उसके बाद BLA वालों का, पहले BLA वालों को वहां की महिला सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन बाद में बुगाती की मृत्यु के बाद BLO की जो अब देखते नहीं है कि महिलाएं भी स्वागत कर रही हैं, फूल बरसा रही हैं, जो सैनिक कार्रवाई करते हैं लोग BLA वालों के ऊपर, वो इसी हरकत की बात से महिलाएं भी BLA के साथ हो गई हैं। इसीलिए कई महिलाएं भी BLA में शामिल होना शुरू हो गई हैं, इसी हरकत के बाद नवाब बुगाती जैसे नेताओं को जब मार दिया गया, ठीक है ना। तो ये पूरा उनका इतिहास है। फिर 2000 फिर कई नरसंहार हुए। उसके बाद देखिए वर्ष 2024 में जबरन गायब करके 830 लोगों को गायब कर दिया गया। फिर 257 लोगों को रिहा भी किया गया, लेकिन वो नाम मात्र के थे। 27 मृत पाए गए। ये बहुत बड़ा मानवाधिकार संकट आया था, बहुत बड़ी न्यूज बनी थी 2024 में, अगर आप लोग नोटिस किए होंगे तो, ठीक है ना। फिर उसके बाद से ये प्रकरण चलता चला आया, बीच बीच में इन्होंने आजादी की घोषणा की। फिर BLA वाले अपने आप को आगे बढ़ाते चले गए, पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं कर पाई। और अभी 15-20 दिन पहले इन्होंने आजादी की घोषणा की थी और कल इन्होंने घोषणा की कि 11 अगस्त हम लोगों का एक दिन होगा जिस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है। ये पूरी इनकी टाइमलाइन थी, ठीक है ना, आपको मैं बता दिया हूँ। ऑनर किलिंग हुई है, देखिए कहाँ पे, कुल 39 अन्य नसीराबाद में उनका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ 7 लोगों की ऑनर किलिंग हुई है। खुजदार में हुई है, क्वेटा वहाँ की राजधानी है। बलूचिस्तान की राजधानी क्या है, क्वेटा, पेपर में आता है, हमारे इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। कोहलू में हुई थी, उस्ता मोहम्मद वहाँ एक है, झाल मगजी में, अन्य मतलब कि बहुत ही हुआ, इन्होंने खूब काम किया है।
24 में 39 हत्याएं की गई, जिसमें 26 महिलाएं थी। बताइए, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा ये लोग। सबसे अधिक प्रभाव जिले कौन से? नजीराबाद, खुजा, कुला, क्वेटा, क्वेटा भी है इनका, कोहलू भी है। कुल मिला के ये स्लाइड लगाने का मतलब यह था कि पाकिस्तान का चरित्र क्या है ये आप जाने रहिए, ठीक है ना, उनकी सेना का क्या चरित्र है। अब बाद में उन्होंने क्या किया, सीपेक। सीपेक आप जानते हैं सीपेक क्या है? सीपेक देखिए आपको बता दें, सीपेक क्या, जैसे ये आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मैप भी बनाना पड़ रहा है, बताइए ये पाकिस्तान है, ठीक है ना, ये अपना जम्मू कश्मीर है, ये हम लोगों का है। तो यहाँ से जो चाइना अपना कॉरिडोर बनाया है ग्वादर पोर्ट तक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको बोलते हैं सीपैक। और ये कहाँ से होकर जा रहा है? देखिए, अपने तो ये पीओके से होकर जा रहा है, अपने कश्मीर से होकर जा रहा है, इसलिए भाजपा इसका विरोध करता है। और ये बलोचिस्तान भी होकर जा रहा है, तो बलोचियों इसीलिए विरोध करते हैं कि हमारी जमीन को ये विदेशियों को दे दिए हैं, ठीक है ना। और बड़े बड़े वादा किए थे कि बलोचों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, बलोच यहाँ पे बलोचिस्तान के विकास के लिए हो रहा है, लेकिन संसाधन यहाँ से निकाल कर सारा क्षेत्र भेजा जा रहा है पाकिस्तान के मेन यहाँ पे जो पंजाब इनका प्रोविंस है, पंजाब प्रोविंस में, कुछ सिंध में जा रहा है। तो यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ के लोगों को सिर्फ दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है, यहाँ के लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है। पूरा सीपैक, और देखिए पूरा खेल वही है, दावा क्या, चीनी निवेश होगा, रोजगार बढ़ेगा, ग्वादर का विकास होगा, पर्यटन बढ़ेगा, पर कुछ हो नहीं रहा है। 84% हमलों की वृद्धि हो गई है, मतलब कि ज्यादा विदेश में हमले हो रहे हैं, बीएलए के घातक हमले यहाँ बढ़ गए हैं, स्थानीय बलोच आबादी का आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है, ठीक है ना। और चाइना ने भी धमकी दी पाकिस्तान को कि आप लोग हिंसा बंद करवाइए वरना हम लोग सीपैक बंद कर देंगे। इसी सीपैक को बनाने के लिए चाइना ने कितना लोन दे दिया पाकिस्तान, इसी सीपैक की वजह से पाकिस्तान आज लोन में दब चुका है चाइना के। और चाइना की समझ लीजिए, एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, उसकी कठपुतली रखेल बन के रह गया। ये फेमस है, ये डायलॉग पाकिस्तान के लिए यूज होता है चाइना के उपलक्ष्य में, ठीक है। चीनियों का प्लान हो रहा है, पाकिस्तान की झूठी सुरक्षा गारंटी नहीं निकल कर आई, बीएलए निरंतर और सटीक हमले करना शुरू कर दिए, ठीक है ना। और फाइनेंस टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी, फाइनेंशियल टाइम्स की, कि चीनी कंपनियों द्वारा प्रोजेक्ट बंद करने तो वापसी लौटने की चेतावनी दी जा रही है। कुल मिला के पाकिस्तान को एकदम से घुटने पर लाके खड़ा कर दिए पाकिस्तानी सेना की क्या कहते हैं उसको, औकात दिखा दिए हैं ये बलूचिस्तान वाले, बीएलए वाले, ठीक है ना। ये से आप लोगों को पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की बात हो रही है, यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन जो जेनेवा में है, उसने हस्तक्षेप किया कि भाई वहां पे ऐसा क्या क्या हो रहा है, वही चीज हो रहा है, ठीक है। और सैन्य बल, ऐतिहासिक अन्याय जो हुआ था, ये सब बस अब बात करते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए इन सब मामले में। देखिए, हम बता रहे हैं भारत को, हम क्या मतलब कि सभी चाह रहे हैं कि भारत को बलूचिस्तान को एक राज्य, एक देश का दर्जा दे देना चाहिए, ठीक है ना। भारत जैसा देश अगर उसे देश का दर्जा देगा तो कई देश भी बलूचिस्तान को देश का दर्जा दे सकते हैं, जैसे इजराइल और आपका अर्मेनिया दे सकता है, भारत दे सकता है, तो बहुत पावर मिल सकती है, ठीक है ना। ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखना, भारत को दे देना चाहिए, तभी ये जो है बलूचिस्तान को पावर मिलेगी, उनको ताकत मिलेगी, वो अपने पाकिस्तान के खिलाफ और लड़ें। जो देश पाकिस्तान से त्रस्त हुए हैं वो लोग जो है बलूचिस्तान को दर्जा देंगे। और मैं बता रहा हूं, आने वाले हम लोग एक इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। हम लोग अभी तक बांग्लादेश बना उसकी कहानी सुनते हैं, पर हम लोग बलूचिस्तान को बनते देख रहे हैं, पाकिस्तान को टूटते हम लोग देख रहे हैं, एक इतिहास बनते हुए हम लोग देख रहे हैं। एक ऐतिहासिक घटना होने वाली है, हम ही लोगों की नजरों में, हम ही लोगों के जीते जी ये देश बन जाएगा, ये गारंटी दे रहे हैं। आने वाले 10 साल के अंदर बलूचिस्तान देश बनेगा और ये कंट्री बाकायदा निकल के आएगा, और भारत से इसका बहुत अच्छा संबंध होगा, ये भी एक चीज है, ठीक है ना। ये आज का पूरा लेक्चर था, बताइएगा कैसा लगा। और ये हमारे पड़ोसी की बात थी। अब पड़ोस में अगर कुछ भी दिक्कतें होती है तो भारत पर उसका प्रत्यक्ष असर होता है, क्योंकि जब पाकिस्तान में कोई भी चीज गड़बड़ी देखी गई है, उसका वह अपने देश में राष्ट्रवादी भावना फैलाने के लिए, अपनी कमी छुपाने के लिए वो भारत के खिलाफ कोई सैनिक कार्रवाई नहीं तो कोई आतंकवादी घटनाएं करना शुरू कर देता है। इसीलिए एज अ इंडियन होने के नाते हम लोगों को भी अपडेट होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए लेक्चर था, बताइए कितना आपको फायदा मिला इससे। और थैंक यू वेरी मच। दिस इज आशुपद है, शाइनिंग ऑफ।